आजकल सोशल मीडिया पर ये बात बहुत प्रचारित हो रही है कि प्रदीप मिश्रा जी ने, जो शिव पुराण के प्रवक्ता हैं, उन्होंने परात पर पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जो आह्लादनीय शक्ति है उनके विषय में कुछ प्रलाप किया। उसका विरोध संपूर्ण भारत में हुआ और विशेषतः वह विरोध ब्रजमंडल में हुआ। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है, अभी तुम क्या समझते हो। और जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है, अपने अपने विचार लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना कुंडे कुंडे नयम नवम पयः क्षेत्रे क्षेत्रे नवाचारा नवा वाणी मुखे मुखे। जितने मस्तिष्क होते हैं उतना ही मत होते हैं। किन्हीं लोगों ने इस विवाद के लिए शैव बनाम वैष्णववाद बना दिया। कहने लगे कि जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो शैव भगवान शिव के उपासक हैं और राधा रानी का जो पक्ष ले रहे हैं वो वैष्णव हैं। तो वैष्णवों की तो हमेशा ईर्ष्या भगवान शिव से रहती ही है, तो केवल राधा रानी का माध्यम जो है बना करके जो परम शैव प्रदीप शर्मा जी उनसे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ऐसा भी लोग अपने मत के अनुसार कह रहे हैं। किंतु ये जब वाद विवाद होता है ये किसी मत मजहब संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। हमारा जो वक्तव्य है, हमारा जो कथन है वह यह है कि वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम। वेद का जो विरोधी है अथवा जिसका आचार विचार आचरण, जिसका वक्तव्य शास्त्र सम्मत नहीं है, उसको पाखंड की श्रेणी में लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे माध्य हो, किसी भी संप्रदाय के हों। शास्त्र की सहमति है तो सहमति है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में व्यक्ति की प्रधानता नहीं है, उस वाणी की प्रधानता है जो वेद के द्वारा समर्थित है। आपने कई लोकों में और बहुत से प्रवचनों में यति चक्र चूड़ामणि यज्ञ प्रवर्तक अनंत श्री भूषित धर्मशरण स्वामी करपात्र महाराज ने यह कहा था कि गीता भगवान के साक्षात मुख से निकली हुई है और वेद भगवान जो भगवान के श्वास निश्वास प्रश्वास से निकले हुए हैं, अर्थात उतने होश हवास में वेदों का प्राकट्य नहीं हुआ जैसा गीता का हुआ है। तो गीता में अधिक प्रामाण्य हो सकता है, वेद से अधिक गीता में प्रामाण्य क्या नहीं, गीता में प्रामाण्य है और वेदों में प्रामाण्य है। गीता में इसलिए प्रामाण्य है कि वेद के द्वारा वो समर्थित है, भगवान की वाणी के साथ साथ वो वेद के द्वारा समर्थित है, इसलिए गीता में प्रामाण्य है। वो भगवान की वाणी है इसलिए प्रामाण्य, ये बात नहीं है कि भगवान बुद्ध ने कर्मकांड का खंडन किया था तो वह भी तो भगवान की वाणी थी, किंतु भगवान बुद्ध की जो वाणी है वो वेद के द्वारा समर्थित नहीं है, वेद के द्वारा अनुमोदित नहीं है, इसलिए भगवान की वाणी होते हुए भी वो वाणी मान्य नहीं हुई। प्रदीप जी मिश्रा जी का जो वक्तव्य है, यदि मैंने सुना वो कह रहे हैं कि भाई जो मैंने बोला है वो सब प्रमाणिक है, वेदोक्त प्राणोक्त है। यदि ऐसी बात है तो उसको अपने सोशल मीडिया में उस विषय को डाल देते। वाणी से तो उन्होंने कहा कि वो जो विषय होता है ना वो डाल देते, हम लोग डाल देते हैं जो विषय होता है तो हम लोग भी पढ़ लेते उसके लिए। तो पढ़ने के बाद हो सकता है कि इतना जो आपस में सनातन धर्म को लेकर के जो आपस में छींचा देकर हो रही है वो नहीं होती, जो कि हिंदू समाज में इस प्रकार का जो आचरण है वो सही प्रतीत नहीं होता। तो हमारा कहने का मतलब है वेद विरुद्धत्वम पाखंडत्वम। कोई व्यक्ति हो उसके लिए स्पष्ट लिखा है कि पाखंडनो विकर्म स्थान वैडाल व्रतकान छटान
दाम्भ का अनुभव वृत्ति वांग मातृणापि नार्चयेत। जो पाखंडी हैं, जो विकर्म है, अर्थात वेद विरुद्ध जो आचरण करते हैं और ढोंग पाखंड के द्वारा वेश बनाए घूमते हैं, ऐसे सठ और दम्भी और बगला भक्त जो जिनकी बगवृत्ति है, केवल ढोंग पाखंड से जीना खाना पीना जो करते हैं अपना, तो वांग मातृणापि नार्चित, उनका वाणी से भी आदर नहीं करना चाहिए था। जब उनकी वाणी के द्वारा राधा जी के विपरीत कोई बात निकली तो उसको वहीं रहने देते, वाणी से भी उसको गृहीत नहीं करते। क्यों? इससे प्रसिद्धि हुई। आजकल तो लोग प्रसिद्धि चाहते हैं। अस्तु, हमने तो पहले भी उनकी जो पूजा पद्धति थी महिलाओं के प्रति करने कराने की, उसका कभी समर्थन नहीं किया हमने। हम तो शुरू से ही जो है कि नहीं, जो माताओं का, स्त्रियों का जो संविधान है उसके अनुसार ही उनकी पूजा पाठ भी है। स्पष्ट भी है, नैवेद्य क्रिया कश्चन श्राद्धम नुपवासकम या तो भर्त सुरतया स्वर्गम जयत्युत। उनके लिए कोई नैव जब यज्ञ क्रिया कश्चन यज्ञ है और कोई वो अन्य भी जो द्रव्य क्रियाएं हैं, श्राद्ध है, उपवास है, व्रत है, जप है, तप है, वो माताओं के लिए जो है शास्त्र ने विहित नहीं की है। किंतु हमारे प्रति मिश्रा जी थे, वो अपने ढंग से उनका निर्वचन करके उनको प्रेरित करते थे। या तो भर्तृ शुश्रूषा, केवल माताओं का कल्याण हो सकता तो केवल पातिव्रत धर्म के द्वारा ही होता। अन्य जो धर्म है वो जैसा शास्त्र में लिखा है उसके अनुसार आचरण करें। विशेष धर्म तो केवल पातिव्रती धर्म है। अत्रि स्मृति में देखिए, स्मृति के विपरीत भी आपने जो है प्रदीप मिश्रा जी ने माताओं को जिनकी सेवा धर्म के लिए विधान किया। जपस तपस तीर्थ यात्रा प्रवज्या मंत्र साधनम देवता आराधनम चैव स्त्री शूद्र पतना निसट। जप है, तप है, तीर्थ यात्रा है, न हम कासा वसना, न हम बलकर धारणी, संन्यास इत्यादि और विशेष मंत्रों की साधना है और देवताओं की, विशेष देवताओं की जो आराधना है वह माताओं के लिए शास्त्रों में विहित नहीं है और आपके द्वारा उसका विधान किया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बात तो आपके द्वारा जो शास्त्र विरुद्ध होती चली आ रही, हो ही गई। व्रतम नास्ति तपो नास्ति होमो नैव च विद्यते पंचगव्यम न दातव्यम तस्य मंत्र विवर्जनात्। हाँ, पति यदि एकादशी व्रत रहते तो व्रत रहें। सिद्धांत में न व्रत, न तप, न हवन, और जो माताओं के लिए पंचगव्य दिया जाता है वो बिना प्रणव के उच्चारण के ही दिया जाता है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। होमो नैव च, होम के विषय में तो बार बार ही निषेध किया है, किंतु इन बातों पर आपने कभी ध्यान दिया नहीं और आपने माताओं के लिए भी जो है प्रणव का विधान किया। मेरे संपर्क में जो ही मातृशक्ति आई हैं, जिन्होंने मंत्र में प्रणव के साथ जिसका जप किया है, बहुत से लोगों ने, बहुत सी माताओं ने नवाण का मंत्र का जप किया, किंतु जिन्होंने प्रणव को लगा करके जप किया उनके जीवन में सुख शांति नहीं रही। और जिन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया, वो जो मेरे संपर्क में आई हैं उनके जीवन में भी खास सुख शांति नहीं रही। हो सकता है कि जिनके जीवन में सुख शांति हो वो उनसे मेरा संपर्क ना हुआ हो, जिनसे भी हुआ है, क्योंकि शास्त्र ने निषेध किया है कि देवता आराधन की जहाँ बात है, जैसे पुरुष है उसके लिए शालिग्राम का स्पर्श पूर्ण देगा और वही माता कर ले तो वज्राघात हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है शंकर जी पे पूजा का विधान करते हैं, पूजा का विधान करते तो पार्थिव पूजन का करते तो कोई आपत्ति नहीं थी, पार्थिव पूजन कर सकती हैं, किंतु आपकी जो पूजा पद्धति है वो तो बड़ी विचित्र थी। यदि हम गायत्री परिवार के द्वारा भी यज्ञ इत्यादि पूजा अनुष्ठान होते हैं, किंतु उनकी जो विधि है, यज्ञ तो सनातन धर्म का ही है। अन्य जो उपासना करेंगे तो सब जो है सनातन धर्म के ही है, कि विधि उनकी मनमानी है। पर विधि में उनसे हमारा विरोध रहता है कि जहाँ पर यज्ञ, जिस यज्ञ को आप कर रहे हैं वो यज्ञ की जो विधि है वही तो शास्त्र में है। शास्त्र में लिखा कि जो है यज्ञ करने से स्वर्ग कामना है तो यह करना चाहिए, तो यह किया जाता है, स्वर्ग मिलता है। किंतु जहाँ ये फल लिखा हुआ उसकी विधि भी है, किंतु वो विधि नहीं होती है। तो वैसे ही जैसे आपका नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र है, उसको द्विजेतर माताएं जपेंगी तो बहुत अच्छा है, और जहाँ प्रणव लगा दिया तो उसका विपरीत फल हो जाएगा, या ओम लगा तो उसका उल्टा ही फल हो जाएगा। जिस फल से आपको जो है, जिस जब से आपको जो है सुख शांति मिलनी चाहिए थी, किंतु उसमें ओमकार का प्रयोग होते ही उसका फल उल्टा हो जाता है। जैसे हमने
माताओं के लिए पंचाक्षर का कहते थे कि जो नमः शिवाय, इसके मंत्र का जाप बताते प्रणव के सहित पृथ्वी मिश्रा जी। किंतु नहीं, माताओं ओम नमः शिवाय का जप करेंगी तो महान पाप लगेगा, और उसी को शिवाय नमः ऐसा जप करेंगे तो महापुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? लिखा भी है, तस्मात् सर्व प्रदो मंत्रा स्वयं पंचाक्षरा स्मृतः स्त्री शूद्रेश संकीर्णैर धार्यते मुक्त कांक्षभिः नास दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम न कालो नोपदेशश्च सदा शुचिरयम् मनुः। ये पंचाक्षर मंत्र है। इसमें स्पष्ट शब्द से है कि द्विजों के लिए तो ओम नमः शिवाय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इनका कल्याण होगा। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं, जिनका सेवा धर्म अथवा माताएं हैं, उनके लिए शिवाय नमः सब कुछ देने वाला माना गया है, सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय और द्विजेतर लोग जो है इसका जप करें। इस मंत्र के लिए अर्थात शिवाय नमः के लिए न दीक्षा की आवश्यकता है, न होम संस्कार की आवश्यकता है, और जप करने के बाद में अनुष्ठान करने के बाद में दशांश तर्पण मार्जन और दशांश होम दशांश तर्पण दशांश मार्जन का जो विधान है विधान भी नहीं है, और समय सुखदी का कोई विचार नहीं है, और गुरु के मुख से इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो आप ये देखिए, ओम नमः शिवाय करने से पाप लगता है। द्विजेतर माता बहनों के लिए उसी का शिवाय नमः करेंगे तो कितनी फलश्रुति है ये, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हम मानते हैं इन्होंने धर्म का प्रचार किया, घर घर जो है शंकर जी के नाम की घोषणा हो रही है, किंतु साथ में जो शास्त्रीय कार्य इनके माध्यम से हुआ वह सनातन धर्म के विपरीत है। तो यद्यपि जो धर्म है ना, जैसे ब्राह्मण है उसके लिए परम तत्व भगवत तत्व की प्राप्ति होने में बहुत ही कठिनता है, किंतु जिनका सेवा धर्म है अथवा जो माताएं हैं उनको तो केवल जो है बहुत ही सहज सरलता से उस तत्व की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? ब्राह्मण के लिए तो ब्रह्मचर्य व्रत, वेदांग अध्ययन, अग्नि शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा, भूमि शयन, संध्या, जप, सूर्योपस्थान, विधिवत तपस्याओं कर्मों अनुष्ठानों की अपेक्षा होती है, तभी उसका श्रवण मनन निधिध्यासन सफल होता है। उसे संस्कार सूतक पातक आदि का बहुत विवेचन करना पड़ता है। यदि ब्राह्मण जन्म प्राप्त करके भी कोई चाहे कि सूतक पादी आदि का विवेचन न किया जाए, अर्थात संस्कारों पर ध्यान न रखा जाए, अर्थात संध्या निरपेक्ष भगवान नाम आदि से कल्याण कर ले, तो नहीं हो सकता। ब्राह्मण ये चाहे कि मैं राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्री हरि शरणम के द्वारा अपना कल्याण कर लूं, तो नहीं करेगा। बिना संध्या बंदन आदि किए हुए, संध्या बंदन आदि निरपेक्ष, संध्या बंदन आदि विहीन भगवान नाम आदि से ब्राह्मण भी अपना कल्याण नहीं कर सकता। ये असंभव है। चाहे कोई आप ये कहा कि नहीं कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है, कि आधार है उसमें एक विधि है, ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए विधि है, अन्य के लिए नहीं है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय से अतिरिक्त हैं, जिनका सेवा धर्म स्थिति इत्यादि वो कल्याण कर सकते हैं। जहाँ द्विजाति की बात आएगी, उस द्विजाति अपना स्वधर्म छोड़ने के बाद में यदि राम नाम और शिव का नाम ले अथवा राधा जी किसी का भी नाम ले तो उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि स्वधर्म छोड़ना भी 10 नामापराधों में एक नामापराध है। नामापराधी नाम से भी सदगति नहीं पा सकता। जो नाम का अपराधी है, जिसके द्वारा नाम का अपराध हो गया, वो चाहेगा भगवान के नाम से सदगति प्राप्त हो जाए तो नहीं हो सकती। हाँ, जो हम जिनका सेवा धर्म है वो अपने द्विजातियों की भगवान के नाम से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के मंगल में परम पवित्र चरित्र आदि से अपना पूरा काम कर सकते हैं। अर्थात आत्म तत्व ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। केवल नाम मात्र से वो तो कर सकते हैं, किंतु जाति ये चाहें तो वो नाम मात्र से अपना कल्याण नहीं कर सकते, संध्या से विहीन। इसीलिए भगवान वेद व्यास ने कहा कि इन पर ज़्यादा जो है वेद विधि लागू नहीं होती है। इसलिए शूद्रो धन्य शूद्रो धन्य शूद्रो धन्य। उन्हें संस्कार अपेक्षा न ज़्यादा सूतक पातक आदि विचार, न ब्रह्मचर्य के व्रतात पालन, न ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, न वेदांग आदि का अध्ययन की कठिनाई पड़ती है। इसी तरह इसीलिए वो जो है जिनका सेवा धर्म है उनका जीवन बहुत ही श्रेष्ठ है। वो अपने इसी जन्म में जो अपना
लक्ष्य पूरा कर लेते हैं, किंतु सनातन धर्म के अनुसार चलने पर। उसी प्रकार जो है जो हमारी माता बहनें हैं उन पर भी जो है ज़्यादा वैदिक धर्म अर्थात वेद का जो नियम है वो लागू नहीं होता है। उन्हें तो केवल जो पति शुश्रूषा पात्र धर्म पालन करने से ही स्त्रियों को दिव्य गति प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रियो धन्यः स्त्रियो धन्यः स्त्रियो धन्यः, उन्हें विशेष पूजा पाठ अर्चना का उपदेश नहीं करना चाहिए। किंतु ये है कि देखिए विधि और निषेध जो है ना वो भगवान का शरीर है। वो कहते हैं श्रुति स्मृति मविवाग्य यस्तोल्लंघ्य वर्तते आज्ञोच्छेदी मद्रोही मद भक्तो ही वैष्णवः। श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है। जिस स्मृति ने कहा, हमने लिखा कि वैवाह को स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरुवासो ग्रहार्थोग्नि परिक्रिया। पति सेवा ही जो है गुरुकुल निवास है और घर में जो क्रियाएं होती हैं वही जो है उनका अग्निहोत्र है। तो ये भगवान की आज्ञा है। तो अलग से उन्होंने अपने मनमाने ढंग से जो माताओं के लिए पूजा का जो विधान किया था प्रदीप जी ने, तो उसी का प्रणाम लगता है। यदि उनका जो है पुण्य होता तो पवित्र यश होता, तो इस समय जो उनका अपयश हो रहा है तो इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं उनसे त्रुटि हुई है, अर्थात तो मनमाने ढंग से अपने धर्म की व्याख्या की है उन्होंने है। और लिखा नाचरित यस्तु वेदोक्तम स्वयंज्ञो जितेन्द्रिय विकर्मा ही अधर्मिण मृत्युर्मुपैत सह। अर्थात जो जितेंद्रिय नहीं है, अज्ञ है, मूर्ख है, प्राणी जो अज्ञानी प्राणी है वो वेदोक्त वर्णाश्रमानुसार अपने कर्म को आचरण में नहीं लाता, वे विकर्म रूप अधर्म रचे पचे रहने के कारण बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके जन्म मरण की परंपरा कभी छूटती नहीं है, उसके जन्म मरण की परंपरा कभी छूटती नहीं है। तो प्रदीप जी के द्वारा यदि भी धर्म का प्रचार हो रहा है भगवान, और मैं समझता हूँ कि जो है शिव पुराण को उन्होंने घर घर पहुँचाया, ये बात बहुत ठीक है। किंतु जो अनधिकारी या पात्र हैं जिनके लिए वेद ने विधान नहीं बताया, उनके लिए आपने उसका उपदेश कर दिया, बस यही आपसे चूक हो गई। क्योंकि सुतुस्थ वेदो विज्ञयो धर्म शास्त्र तो वही स्मृति ते सर्वार्थ मीमांसताभ्याम धर्मो निर्भव। क्यों श्रुति और वेद ही जो है धर्म शास्त्र हैं, इनके द्वारा जो विधान होता है वही विधान माना जाता है। और अपनी परंपरा भी होती है। हमारे कुल परंपरा में, हमारे वंशानुक्रम में अब तक जिस ढंग से पूजा पद्धति की प्रचलन चला है उसी का हमें आचरण करना चाहिए था। इसलिए जो है हम लोगों का यद्यपि इस पे बहुत विशेष चर्चाएं चल रही हैं और नाना प्रकार के जो है उन पर भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं, प्रदीप जी पर भी। पर मेरा तो यही है, चाहे प्रदीप जी हों या अन्य कोई भी लोग हो, वह जो है हमारे धर्मशास्त्र स्वामी कृपाल महाराज जो सिद्धांत है उसी के अनुसार जो है वो चलना चाहिए। उनका स्पष्ट मत है स्त्रियों के लिए केवल जो वेदाध्ययन है वो केवल उनका ये विवाह संस्कार, इसके अतिरिक्त संस्कार नहीं माना जाता है। तो इसी के साथ ही और उन्होंने कभी भी जो है ब्राह्मण क्षत्रिय जो वैश्य हैं वो संध्या विहीन होकर के नाम भगवान के नाम से अपना कल्याण करना चाहे तो नहीं कर सकते। उनका स्पष्ट घोषणा है। इस विषय में जो है नरवर हरि बाबा जी से खूब चर्चाएं चली, तो ये निश्चित हुआ जिन्हें वेदोक्त कर्मों का जिन्हें अधिकार नहीं है वह अब भगवान नाम से अपना कल्याण कर सकते हैं, और जिनका वेद में अधिकार है वह केवल जो है नाम मान से अपना कल्याण नहीं कर सकते। यतो धर्मस् ततो जयः।